नमो छायाण नमो लोये सवसाहुणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेय वीरचते स्वल्पधियां हिताय। हम श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका की पढ़ाई कर रहे हैं। उसमें हमने स्टार्टिंग में मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन पूछूंगी, आप एक एक करके मुझे डेफिनेशन बताना। हमने पहली डेफिनेशन देखी थी विश्व की। विश्व किसे कहते हैं? कोई भी बताइए। अनीता पाटिल जी। 6 द्रव्यों मिलकर एक 6 द्रव्यों को समूह को विश्व कहते हैं। हाँ, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। उसके बाद में हमने क्या देखा था? 6 द्रव्य। तो द्रव्य एक नया वर्ड आया उस डेफिनेशन में। तो द्रव्य किसे कहते हैं? मंजू जी आप बताएंगे। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। हाँ, तो ये हमने द्रव्य की परिभाषा देखी। अभी गुण, गुण किसे कहते हैं? नंदा जैन आप बताएंगे। नंदा जी आप है? ठीक है, शिखा जी आप बताएंगे। निशी चालू जी। करके। हाँ, निशी जी आप बताएंगे। शिखा जी आप बताएंगे। गुणों की परिभाषा देखते हैं। गुणों, गुण किसे कहते हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मी सांगू का? मैं चाहती थी कि सभी लोग एक बार बात करें तो आसानी रहेगी। हाँ कोई हाँ नहीं हाँ। बोलता है तो मैं आपको ही बोलूंगी। हम्म, हम्म। शिखा जी का शायद कनेक्शन का कुछ इशू है, वो कनेक्ट या फिर आवाज नहीं आ रही उनकी तरफ से। शिखा नहीं जी नहीं, आप बता। हाँ अब मैं अनम्यूट हो गई। हाँ ठीक है, आप बताइए गुण किसे कहते हैं? नहीं, मैं एग्जैक्ट परिभाषा नहीं बता पा रही। ठीक है, आपको जितना समझ में आया वैसे बताइए। एग्जैक्ट वर्डिंग टू वर्डिंग नहीं, लेकिन गुण हमने किसको कहा था? एग्जाम्पल देके बताइए, जितना आपको समझ में आया वैसे बताइए। हमने द्रव्य में गुण होते हैं ऐसा कहा, तो गुण किसको कहा? प्रत्येक द्रव्य में बहुत सारे गुण होते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, जो बहुत द्रव्य आणि के त्याला अलग करू शकत नाही, हाँ, बहुत बढ़िया। गुणाला अलग करू शकत नाही। हाँ बरोबर। निशी जी आप है क्या? नहीं है। नंदा जैन। दीदी सबको बोलो वीडियो चालू करके रखें, लोग चालू करके यहाँ वहाँ हो जाते हैं। हाँ नहीं ठीक है, अगर आप सभी वीडियो चालू करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। कोई बताना चाहता है गुणों की डेफिनेशन? जो बताए हैं उनको नहीं बता रही हूँ। रुको, अच्छा। जो हाँ जो जो है, द्रव्य के हर अवस्था और हर भाग में रहते हैं, समान रूप से रहते हैं, उनको गुण कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। जो जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण संपूर्ण अवस्थाओं में अवस्था पाए जाते हैं, उनको गुण कहते से हैं। वो गुण कहते हैं। गुण कहते हैं। ये हमने तीसरी डेफिनेशन देखी थी गुण की। उसके बाद हमने क्या देखा था? याद है? गुणांचे प्रकार।
हाँ, वैसे तो हमने वो चार्ट बनाया था तो वो द्रव्य गुण पर्याय में आ गया, द्रव्य किसको जी कहा, उसके डिटेल कौन जी कौन से जी द्रव्य जी है वो लिया। लेकिन अभी गुण का उसको अगर एक्सपांड करेंगे तो गुण को क्या देखा, दो भागों में दो विभाजित भाग होते किया। हैं, एक हाँ, विशेष और एक सामान्य। बहुत बढ़िया, एक विशेष सामान्य और एक जो सामान्य। तो जो सभी एक एक द्रव्यों में समान रूप से पाए जाए, एक हाँ रूप से, उसको हाँ, सामान्य कहते हैं। और रुकिए रुकिए विशेष रुकिए जो अनकॉमन है, रुकिए। जैसे जो केवल एक ही द्रव्य में पाए जाए। हाँ ठीक है ठीक है, कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन बता सकता है और जो वीडियो पे है, किस चीज की? सामान्य गुण और विशेष गुण की डेफिनेशन चाहिए, एग्जैक्ट डेफिनेशन चाहिए। मैंने किसको सामान्य गुण कहा और विशेष गुण कहा। सभी द्रव्यों में समान रूप से। म्हणजे जो आपने सही गुण बताया है, द्रव्यात आप नसतो. कंफ्यूज मत कीजिए। मैंने अगर आपको आपने सही डेफिनेशन बताया और फिर से बोला नहीं मुझे सही डेफिनेशन चाहिए, माने आपकी गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उसी को भी बता सकते हो, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सही बता रही हूँ। सभी द्रव्यों में जो समान रूप से पाए जाते हैं उसको कहते हैं। हाँ सही है, सामान्य गुण किसी कहा, जो सर्व द्रव्य में पाए जाते हैं, समान रूप से पाए जाते हैं, वो क्या कहा, जी सामान्य गुण कहा। सामान्य, और विशेष गुण किसे कहा, जो एक ही द्रव्य में एक पाया ही जाए, द्रव्य। जो हाँ अनकॉमन नाही, है। विशेष द्रव्यात असतो तो विशेष गुण. बरोबर, एकदम बरोबर, जो विशेष द्रव्यात असतो म्हणजे काय, जो सर्व द्रव्य में नहीं पाए न- जाते किंतु हाँ, अपने द्रव्य में ही पाए जाते हैं, उन्हें क्या सर्व कहा द्रव्यात हमने? नसतो पण विशेष द्रव्यात असतो तो विशेष गुण. हाँ बरोबर, सही बताया। उसके बाद में हमने 6 सामान्य गुण के बारे में है चर्चा की थी। तो कोई नाम बताना चाहेगा, जिन्होंने बताया है वो मत बताइए, कोई नया व्यक्ति है जो ट्राई करना चाहता है। डिम्पल जी जैन, आप बताना चाहते हो, 6 सामान्य गुणों के नाम सिर्फ बताने हैं आपको। अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलघुत्व और प्रदेशत्व। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये हमने क्या देखे, सामान्य गुण जो सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं। उसके बाद में हमने पहला गुण देखा था, अस्तित्व गुण, जो क्या बताता है, उसकी डेफिनेशन कोई बताएगा। मैं बताऊं? हाँ बताइए। जिस शक्ति के द्वारा द्रव्य का कभी भी नाश नहीं होता, अस्थि मतलब है, तो हमेशा उसकी अस्थि बनी रहती है, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो अस्तित्व गुण जो है वो क्या बताता है हमें, द्रव्य कभी का भी नाश कभी भी नहीं होता और कभी भी नाश नाश द्रव्य नहीं नहीं होता। होता, उत्पन्न नहीं किया जा सकता कभी उत्पन्न भी नहीं होता। होता। तो इसमें अगर मैं पूछूंगी आपको कि अस्तित्व गुण जो है तो वो कितने अस्तित्व गुण का जो क्षेत्र है वो परमाणु में कितना है, तो आप क्या कहोगे, अस्तित्व गुण का क्षेत्र परमाणु में कितना है, तो आंसर क्या होगा। परमाणु के एक बराबर। प्रदेशी, परमाणु का अस्तित्व गुण एक प्रदेशी होता है. बहुत बढ़िया, परमाणु क्या होता है, एक प्रदेशी एक होता प्रदेश। है। तो हमने जो गुण की डेफिनेशन देखी थी कि सभी भागों में सभी अवस्था में, तो जितना द्रव है उतना उसका क्षेत्र होगा। तो अस्तित्व गुण का क्षेत्र परमाणु में क्या होगा, उतना ही, माने एक प्रदेशी ही होगा। अ, फिर अगर मैं कहूँ कि अस्तित्व गुण जड़ है या चेतन है, तो आप क्या कहोगे। चेतन, चेतन। ओके, कितने लोग हैं जो जड़ कहना चाहते हैं, कितने लोग हैं जो अचेतन कहना चाहते हैं। थोड़े हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फिर हम सिर्फ रट्टा मार के आगे जाएंगे, तो हमें थोड़ा सा सोचना है। अचेतन। ओके, आपको कहना है अचेतन।
और कौन कौन है? सभी बताइए, फटाफट बताइए, बहुत ये हो जाता है। अपने अपने राय रखिए, गलत सही की यहाँ पे कोई ये नहीं है। जैसे निशि जी ने अचेतन कहा, जड़ कहा। मंजू जी आप बताइए, डिम्पल जी आप बताइए, चेतन है। चेतन आपने बताया, प्रचिति जी आपको क्या लगता है? सभी अपना बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। शायद चेतन, क्योंकि कभी नाश नहीं हो रहा है। बहुत कभी अच्छा नाश है। नहीं हो रहा है, इसीलिए चेतन, चेतन को। मैं भी चेतन बताती। ओके, आपको चेतन लग रहा है। हाँ, कभी जड़, नाश नहीं होता है ना। हाँ तो ये जड़ भी हो सकता है क्योंकि सभी में उपस्थित होता है। हाँ, जड़ भी हो सकता है क्योंकि सभी में उपस्थित हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, अभी मैं बताती हूँ आपको। अस्तित्व गुण जो है वो द्रव्य का गुण है। तो जैसा द्रव्य है वैसा वो जड़ रहेगा। क्योंकि पुद्गल में चेतन था। तो यहाँ पे जीव द्रव्य में अस्तित्व गुण क्या रहेगा? चेतन सहित चेतन रहेगा। रहेगा। और और बाकी के पुद्गल द्रव्यों में में अस्तित्व गुण क्या रहेगा? चेतन रहेगा। ये पता चला। जैसा मैडम, द्रव्य है, जैसे हमने क्षेत्र पे लगाया, जितना द्रव्य का क्षेत्र, वैसे ही हमने क्या कहा? जितना द्रव्य का क्षेत्र वैसे ही मेरा अस्तित्व गुण उतना ही बड़ा है। तो यहाँ पे भी अगर अस्तित्व गुण जड़ है या चेतन है कहेंगे, तो जीव द्रव्य का अस्तित्व गुण क्या रहेगा? चेतना से चेतन ही होगा। और बाकी के द्रव्यों का जड़ होगा। हाँ, तो ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा? कौन सा गुण देखा? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण। तो वस्तुत्व गुण की डेफिनेशन अभी कोई ज्वाइन हुआ है तो बोलिए आप। नए कौन है? रिद्धि जी है। जिस जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व हो उसे वस्तुत्व गुण कहते हैं। बहुत बढ़िया। अर्थ क्रियाकारित्व कोई खोलना चाहता है? अर्थ क्रियाकारित्व माने क्या होता है? कोई दूसरा भी बता सकता है? द्रव्य की क्रिया, द्रव्य का जो द्रव्य की क्रिया उसी को अर्थ क्रिया कहेंगे। द्रव्य की क्रिया, बहुत अच्छा। लेकिन उसमें एक वर्ड आता है। जैसे घड़े में पानी। हाँ, घड़े में पानी। तो वो जो एक स्पेसिफिक कार्य है उसको हम कहते हैं प्रयोजनभूत कार्य कार्य। का मतलब करवाने की शक्ति। प्रयोजनभूत कार्य। प्रयोजनभूत कार्य माने उस द्रव्य के लिए जो अलॉट हुआ है कार्य, आंखों के लिए देखना अलॉकेट हो गया है, दूसरा कोई नहीं करेगा। तो वैसे ही हर एक द्रव्य में जो अपना अपना कार्य अलॉट हुआ है, उसको दे दिया है, वो उससे बाहर नहीं जाएगा। यह बताता है वस्तुत्व गुण। उसका प्रयोजनभूत कार्य वो करता ही रहता है। अभी मैं आपको कुछ वर्ड बताऊंगी जो कि पर्याय है। आपको गुण मुझे बताना है कि वो किसका गुण है। इजी है, स्टार्टिंग का मैं बता देती हूँ। अगर मैं कहती हूँ मैंने मति ज्ञान है मुझे, या मति ज्ञान बोला, तो ये मति ज्ञान पर्याय आ गई। तो गुण कौन सा हुआ? तो गुण ज्ञान गुण। हाँ, तो मैं आपको अभी क्या कहने वाली हूँ? वर्ड बोलने वाली हूँ जो कि पर्याय दर्शाता है। आपको उसका गुण मुझे बोलना है। जैसे मैंने कहा खट्टा, तो आप मुझे उसका गुण बताइए। ये पुद्गल का गुण है, स्पर्श रस गंध वर्ण। हाँ, स्पर्श रस गंध वर्ण, लेकिन कौन सा? रस रस रस। रस। तो खट्टा यह पुद्गल के रस गुण को बताता है। हाँ, हाँ। वैसे ही मैंने कहा सम्यक दर्शन, तो यह क्या बताया उसने? श्रद्धा गुण। दर्शन को बताया। श्रद्धा गुण। दर्शन। हाँ, श्रद्धा गुण की जिनका पर्याय। श्रद्धा गुण की पर्याय सम्यक दर्शन होती है। फिर अगर मैंने कहा गर्मी हो रही है, गर्म, तो गर्म पुद्गल की पर्याय है पुद्गल द्रव्य का ठंडा गरम। स्पर्श गुण। हाँ, तो स्पर्श गुण, पुद्गल का स्पर्श गुण उसमें गर्म आता है।
अगर मैंने सुगंध कहा तो क्या आ गया? दुर्गंध। गंध गुण। का गंध गंध आ गया। हाँ, वैसे ही मैंने अगर केवल दर्शन कहा तो ये क्या आ गया? ज्ञान गुण ही हुआ, दर्शन गुण है केवल। दर्शन गुण हो गया। बहुत बढ़िया, दर्शन गुण हो गया। हाँ, दर्शन गुण की पर्याय है। अगर मैंने केवल ज्ञान कहा तो क्या हो जाएगा? ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय। गुण। दर्शन कहा तो दर्शन गुण की पर्याय है। वैसे ही मैंने अगर आपको कहा कि काला तो पुद्गल के वर्ण वर्ण गुण की पर्याय हो गई। वैसे ही अगर मैंने शुभ या अशुभ कहा तो ये क्या हो गया? शुभ। उपयोग। पाप थोड़ा पुण्य। सोचिए। श्रद्धा। पाप नहीं। पुण्य। हाँ, शुभ पाप अशुभ। पुण्य भी पाप लगाइए, ठीक है, पाप पुण्य। पाप। लेकिन पाप शुभ अशुभ पुण्य पापण। कौन से गुण की पर्याय है? पाप पुण्य गुण नहीं है ना? पाप पुण्य तो गुण नहीं है। हाँ, हाँ, पापण गुण नहीं है। चारित्र चारित्र गुण। बहुत बढ़िया, चारित्र गुण की पर्याय है। तो ये शुभ अशुभ यानी चारित्र्य अशुभ, गुण क्या? नहीं, अशुभ सिर्फ मत लेना। शुभ, अशुभ, शुद्ध, ये तीनों चारित्र गुण की पर्याय है। हमारा चारित्र गुण बताता है कि मैं अशुभ अशुभ रूप परिणमित हुई हूँ, या पाप पुण्य जो बताते हैं वो चारित्र गुण का परिणमन है। शुभ अशुभ और तीसरा आपने क्या बोला? शुद्ध भी। शुद्ध भी। शुद्ध, अच्छा, शुद्ध अशुद्ध। तीनों चारित्र गुण की पर्याय हो गई ना। चारित्र गुण की पर्याय है। अगर मैं पूछूंगी वस्तुत्व गुण कितने हैं तो आप मुझे कहेंगे जाति अपेक्षा कितने हैं? जाति अपेक्षा 6 है। 6 द्रव्यों के वस्तु गुण 6 होंगे। बहुत बढ़िया, 6 द्रव्य, जितने द्रव्य हैं उतने, तो जाति द्रव्य। अपेक्षा 6 है। और अगर संख्या अपेक्षा कहेंगे तो अनंतानंत है, क्योंकि हमने सभी को ले लिया है, पुद्गल को रख के भी। वस्तुत्व गुण का काल कितना बड़ा है? जितने द्रव्यों का काल है। अनादि अनंत। बहुत बढ़िया, अनादि अनंत। तो क्या है, जितना द्रव्य का काल है उतने ही उसके गुण का काल है, तो वो अनादि अनंत हो गया। हमने पिछली बार ये भी देखा था। आज कोई बताएगा कि वस्तुत्व और द्रव्यत्व गुण में, नहीं, आप तीन ही ये बताइए कि अस्तित्व और वस्तुत्व में क्या अंतर है? अस्तित्व और वस्तुत्व में क्या अंतर है? क्या कार्य, उसका कार्य क्या है? अस्तित्व गुण अस्तित्व क्या? गुण से तो वस्तु हमेशा सदा बनी रहती है ना। बहुत बढ़िया, वो शक्ति हो गई। और वस्तुत्व गुण हुआ जिसे कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया होती है। बहुत बढ़िया। तो यही उसका कार्य है कि अस्तित्व गुण अनादि अनंत कायमपने की सत्ता बताता है, और वस्तुत्व गुण प्रयोजनभूत कार्य करता है या सूचित करता है। हाँ, फिर क्षेत्र का मैंने पिछली बार पढ़ा था तो अभी नहीं पूछूंगी। अभी मुझे ये बताइए कि एक जीव में वस्तुत्व गुण कितना है? एक जीव में वस्तुत्व गुण पूरा जीव तो जितना जैसा जीव वैसे उसका वस्तुत्व गुण जीव है उतना। एक है। उतना ही। जीव जितना, मैं क्षेत्र की बात नहीं, एक जीव लिया तो उसमें वस्तुत्व है। गुण कितना है? एक। हाँ, बस इतना ही एक आंसर होगा। मुझे चाहिए, तो एक ही है। एक। अभी मुझे बताइए शब्द, शब्द में वस्तुत्व गुण कितना है? शब्द जो मैं बोलती हूँ, तो ये शब्द कौन से द्रव्य की बात चल रही है, पता है? भाषा वर्गणा। पुद्गल द्रव्य की। तो उतना भाषा तो, वर्गणा। हाँ, भाषा वर्गणा, बहुत अच्छा। तो शब्द में कितने वस्तुत्व गुण कहेंगे, ऐसा अगर प्रश्न आता है तो जितने परमाणु है उतने वस्तुत्व गुण है, क्योंकि पुद्गल ही ऐसा है जिसमें क्या है, स्कंद रूप होने की योग्यता है। तो वो अनेक भी हो सकते हैं परमाणु मिलके, और जुदा भी हो सकते हैं। तो जितने परमाणु हैं उतने उसमें वस्तुत्व गुण है, ये हमने देखा।
अभी आप मुझे द्रव्यत्व गुण की डेफिनेशन कौन बताएगा? प्रचिति आप बताइए। बताते। हाँ, गुण के द्रव्यत्व गुण। जिस गुण के कारण वस्तु का परिणमन हो रहा है उसको बहुत बढ़िया। द्रव्यत्व जिस गुण कहेंगे। हाँ, द्रव्यत्व गुण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती बदल है, रही है। द्रव्य का Yes. परिणमन होता है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यत्व गुण कहते हैं। तो द्रव्यत्व गुण में अभी मैं पूछूंगी, मेरा अभी क्या चल रहा है? मति श्रुत ज्ञान चल रहा है। तो मुझे केवल ज्ञान प्रकट हुआ, ये किसकी वजह से हुआ? ये द्रव्यत्व गुण का है। हाँ, तो द्रव्यत्व गुण के कारण मेरा परिणमन केवल ज्ञान रूप हुआ, ज्ञान का परिणमन हुआ। तो ये द्रव्यत्व के कारण हुआ। उसमें हमने और एक चीज भी देखी थी, लौकिक शांति आने के लिए द्रव्यत्व गुण को जानने से हमें क्या लाभ होता है कि अगर मुझे 50 लाख का नुकसान हुआ, ऐसा किसी ने कहा, तो क्या हो जाता है? हमारी हमारी शांति बनी रहती है, क्योंकि क्या होता है? ये पुद्गल का परिणमन हुआ है। लड़का मर गया या कोई जन्मा घर में तो भी शांति बनी रहती है। मकान बन गया या गिर गया, शरीर में बीमारी आ गई या शरीर ठीक रहा, तो ये सब द्रव्यत्व के गुण के कारण जो परिणमन हो रहा है उसकी बातें है। उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये द्रव्यत्व गुण जानने से कौन कौन से प्रश्न है वो नहीं उत्पन्न हो गए कि ऐसा क्यों हुआ, इससे यह क्या होता है, या फिर ऐसा हो या ऐसा नहीं हो, ये जो कुछ भी क्वेश्चन मार्क आते हैं कि ऐसा क्यों, तो ये सब क्या हो जाता है? नलिफाई हो जाता है, क्योंकि यह पर्याय भी बदलने वाली है। तो ये पर्याय का क्या हो जाता है? परिणमन चल रहा है। हाँ, अभी शॉर्ट में मैं सिर्फ आपको 3 गुणों के बारे में बता रही हूँ, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व। प्रत्येक वस्तु कायम रहती है, अपना अपना प्रयोजन कार्य करती है, निरंतर बदलती है, ऐसा द्रव्य का स्वभाव है। एक सेंटेंस में मैंने 3 गुण कवर किए हैं, फिर से बताती हूँ। प्रत्येक वस्तु कायम रहती हुई, अपना अपना प्रयोजन भूत कार्य करती हुई, निरंतर बदलती है, ऐसा वस्तु का स्वभाव है। अस्तित्व गुण। परिणमन। अस्तित्व गुण। एक ही तीनों सेंटेंस हैं। में हमने 3 3 गुण गुण है। तीनों तीनों तीन किए। गुण आ गए। प्रत्येक वस्तु कायम रहती हुई, तो ये अस्तित्व हो गया। अपना प्रयोजन कार्य करती है, वस्तुत्व गुण हो द्रव्य। गया। और निरंतर बदलती है, द्रव्यत्व गुण हो गया। हाँ। तो एक ही इसमें तीनों कार्य माने उस सेंटेंस से तीनों ये घटित हुआ। अभी नेक्स्ट जो है वो कौन सा है? प्रमेयत्व। प्रेमयत्व। हाँ, प्रमेयत्व गुण का कार्य क्या है अभी हम देखेंगे। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट करती हूँ। प्रमेयत्व गुण माने जिस शक्ति के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, बनता है। ऐसे इसे क्या कहा? प्रमेयत्व गुण प्रमेयत्व कहा। गुण। फिर से बताइए। हाँ, आवाज मैं यहाँ पे बताती बताती। प्रमेयत्व गुण, यहाँ पे डेफिनेशन ना दूसरे पेज पे है, यहाँ पे नीचे है, देखिए लास्ट पैराग्राफ सेकंड लाइन। जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। हाँ, तो पहले तो हम प्रमेयत्व गुण के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हाँ, प्रमेयत्व गुण माने एक्चुअली में यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? तो देखिए, हमने एक गुण
सभी द्रव्यों में एक गुण है प्रमेयत्व गुण। उससे क्या होता है कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई मुझे जान ही नहीं सकता, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरे पास ऐसी शक्ति है कि कोई अगर मुझे जानना चाहता है तो वो जान सकता है, ऐसी शक्ति हर द्रव्य में है। हाँ, तो इसके लिए एक कहानी आती है। एक चोर था, तो उसको ना एक साधु महाराज मिले, तो उसने कहा कि अगर तुझे करनी ही चोरी है ना, तो ठीक है, ये कबूतर ले जा और उसको कोई नहीं देख सकता है ऐसी चीज जहां पे लेके जा और वहां पे उसको मार सकता है, कहाँ पे, जहाँ पे कोई उसको देख ना सके। तो ठीक है बोला, वो बहुत खुश हो गया कि ठीक है, अरे आज तो कबूतर ये होगा, मुझे मिलेगा। तो पहले उसने सोचा कि अरे यहाँ गांव में तो सब लोग मुझे देखेंगे, तो मैं कहाँ चला जाता हूँ, जंगल की ओर चला जाता हूँ। तो वो गांव छोड़ के जंगल की यहाँ पे गया। जंगल में फिर उसने ऊपर थोड़ा सा देखा, तो उसको लगा अरे यहाँ पे पंछी है, यहाँ थोड़े से जानवर भी दिख रहे हैं, तो यहाँ पे मारूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वो बोलता है कि अब मैं क्या करूंगा, तो मैं गुफा में चला जाता हूँ, कोई गुफा या कोई ऐसे क्लोज जहाँ पे रहेगा। फिर वो गुफा में चला गया। फिर वहां पे फिर उसने सोचा कि अरे यहाँ पे तो कोई नहीं है देखने के लिए, लेकिन ये पंछी जो है, जिसको मैं, कबूतर है जो जिसको मैं मारने वाला हूँ, ये तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो मुझे देख रहा है ना। तो उसने क्या किया, एक पट्टी ले ली और उसके आंख पे बांध दी। फिर उसने सोचा अरे पक्षी तो मुझे देख नहीं रहा है, मैं तो उसको देख रहा हूं ना। तो उसने क्या किया, खुद के आंख पे पट्टी बांध दी। फिर सोचा कि अरे मेरा अंतर्मन तो देख रहा है ना उसको, माने मेरे सामने नहीं है, लेकिन मैं मेरे अंतर्मन से बहुत कुछ देख सकती हूँ ना, तो उसको कैसे मैं बंद करूं। फिर उससे पता चला अरे भगवान तो उसको सभी जगह पे भगवान है, तो भगवान तो उसको देख ही रहे हैं, मैं उसको मारूंगा तो कहाँ मारूंगा। तो सोचो, फिर उसको पता चला कि यह ऐसी कौन सी भी जगह नहीं है जहां पे कोई भी मुझे देख नहीं सकता, ऐसा हो। तो ये प्रमेयत्व गुण हर एक द्रव्य में मौजूद है, जिसके वजह से वह मेरे ज्ञान का विषय बने, यह पॉसिबल नहीं। माने ऐसा हो सकता है कि मेरे ज्ञान का विषय नहीं बने, पर किसी न किसी के ज्ञान का विषय वह जरूर बन सकता है। बराबर। हाँ, तो ये गुण किसमें है, ये गुण हम सब में है, सभी द्रव्यों में सामान्य है। तो आंख क्या करती है हमारी, दिखाती है ना। तो आंखों से हमने अग्नि को जाना, तो अग्नि जानने में आ रही है, तो वो जो अग्नि है वो क्या हो गई, ज्ञेय हो गई। और जानने वाला मैं, अभी आंख माने पुद्गल मत लेना, यहाँ पे उपचार का कथन से कह रही हूँ, मैं देख रही हूँ, तो वो आंख के मार्फत जो देख रही हूँ, तो वो मैं जो ज्ञान वाली हूँ, वो मैं ज्ञान। और जो मेरे देखने में आ रहा है, जितने सारे द्रव्य मेरे ज्ञान का विषय बन रहे हैं, वो सब ज्ञेय है। हाँ, तो ये ज्ञान और ज्ञेय हो गए। तो किसी ना किसी ज्ञान का ज्ञेय वो वस्तु हर बार होती है। अभी मेरे सामने रही है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रही हूँ, मैं किसी से छुपा के कुछ न कुछ अलग कमरे में कुछ तो पढ़ रही हूँ या फिर वीडियोस देख रही हूँ। नॉर्मली बच्चे ऐसे छिपा के करते हैं, तो उनको क्या पता चल रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन क्या होता है, किसी ना किसी के ज्ञान के विषय तो वो जरूर बन रहे हैं। तो किसके ज्ञान के विषय बन रहे हैं, तो हो सकता है कोई मतिश्रुत ज्ञानी के विषय बन सकते हो, अवधि मन पर्याय ज्ञानी के विषय बन सकते हो, और केवल ज्ञान के विषय तो बन ही रहे हैं। उसमें कोई शंका नहीं है कि केवल ज्ञान के विषय में कोई भी चीज नहीं झलके। तो हमें ये सवाल नहीं होना चाहिए कि मैं ये कुछ छुप के कर रही हूँ,
तो छुपाना या फिर किसी से नहीं बताना, ये क्या है? ये हमारी काल्पनिक स्टेट है कि जो हम मानते हैं कि मैंने इससे ये छुपाई, तो ये हो ही नहीं सकता है। हाँ, अभी हम थोड़ा सा इसमें से पढ़ेंगे। आज आज का विषय से ही पढ़ेंगे। यहाँ पे फिर से एक बार डेफिनेशन पढ़ेंगे, कोई भी पढ़िए। आज का हमारा विषय है प्रमेयत्व गुण। उसकी परिभाषा इस तरह है, जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। सरल भाषा में कहना हो तो प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है जिसके कारण से वह द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। जिस तरह जीव द्रव्य में जानने की शक्ति है जिसे ज्ञान गुण कहते हैं। हाँ, बदलती हूँ, पढ़िए। उसी तरह प्रत्येक द्रव्य में ज्ञान में झलकना, किसी के ज्ञान में जाना जा सकना, ऐसी शक्ति है जिसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। सभी द्रव्यों में पाया जाने वाला ऐसा यह सामान्य गुण होने के कारण प्रत्येक द्रव्य ज्ञान में झलकता है, जाना जाता है। इसलिए विश्व में ऐसी कोई भी बात बाकी नहीं रहती जो ज्ञान से जानी नहीं जा सकती, ज्ञान में नहीं झलकती। विश्व का स्वरूप अनजाना, अनकॉन नहीं रह सकता, गुप्त नहीं रह सकता। तो यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि यह सामान्य, प्रत्येक वस्तु में यह सामान्य गुण है कि वो ज्ञान में झलक सकता है। तो सोचो, ये जो पुस्तक है या अभी जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है वो मुझे मेरे ज्ञान में झलक रहा है, ज्ञान में आ रहा है। उसका कारण इस वस्तुत्व, इस जो वस्तु है उसका प्रमेयत्व गुण है, जिसके कारण मुझे वो अलाउ करता है कि मेरे ज्ञान में आ जाए। तो हमें ये पता होना चाहिए, ये पुद्गल में, जीव में, सब में, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये तो थोड़े से बाजू में रहते हैं क्योंकि उसका ज्यादा संबंध नहीं रहता हमें। लेकिन यहाँ पे इतनी सूक्ष्म चर्चा है कि केवल ज्ञान के में ये धर्म अधर्म के गुण भी झलकते हैं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु में यह गुण है। तो सोचो कि ये मेरे ज्ञान का महत्व नहीं है, हर बार उस चीज ने, उस वस्तु ने, उस पदार्थ ने मुझे अलाउ किया है कि वो मुझे देख पाए। ये सभी सामान्य गुण का वर्णन है। ये समझ में आया? मैं सिर्फ ज्ञान से जाती हूँ। मेरे पास दो क्वालिटी है। एक तो मैं खुद हूँ जो मैं अलाउ करती हूँ दूसरों को कि मुझे झलका पाए। आप मुझे देख रहे हैं, किसके वजह से देख रहे हैं? तो आपके ज्ञान गुण की वजह से आप मुझे जान रहे हैं, लेकिन मेरे प्रमेयत्व गुण के कारण आप मुझे जान रहे हैं। ये पता चला? मुझ में प्रमेयत्व गुण है, इस वजह से आपके ज्ञान में झलकना अलाउड हो चुका है। ये समझा आपको कि हर द्रव्य में कौन सा गुण है? हमें ऐसे लगता है कि ज्ञान में मुझे ज्ञान से मैंने जाना, तो ज्ञान से जाना तो ज्ञान गुण का महात्म्य तो उतना ही बड़ा है, पर हर वस्तु में जो प्रमेयत्व गुण है उसकी वजह से वो ज्ञान में आने देता है, वो विषय बना सकता है, और ऐसी शक्ति सभी द्रव्यों में पाई जाती है। हाँ, अभी हम आगे पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए। प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य, बोलू क्या मैं? पढ़ू? हाँ, पूरी पढ़िए। प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय होता है। ऐसा कहने पर सहज ही प्रश्न उठता है कि ज्ञान के भी प्रकार है क्या, और वे कितने हैं और कौन कौन से हैं? उसका उत्तर है, ज्ञान गुण तो एक है, परंतु जानने का कार्य पर्याय में होता है। इसलिए पर्याय की अपेक्षा से ज्ञान के भेद बताए जाते हैं। वे इस प्रकार है।
मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। उसके विस्तार में न जाते हुए संक्षेप में कहना हो तो अर्यंत और सिद्धों को छोड़कर अन्य सब जीवों को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान होता है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव आदि की मर्यादा सहित यानी विशिष्ट क्षेत्र की मर्यादा में, विशिष्ट काल की मर्यादा में रूपी पदार्थों के बारे में जो ज्ञान होता है वह अवधि ज्ञान है। विशिष्ट भावलिंगी मुनियों को दूसरे के मन में स्थित रूपी पदार्थों के विचार जानने की जो शक्ति होती है उसे मनपर्य ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का अर्थ है सब कुछ जानने की शक्ति। और हाँ हाँ, एक समय में एक ही समय में युगपत एक हाँ। साथ हाँ, एक ही समय में युगपत एक साथ विश्व के अनंतानंत द्रव्य, प्रत्येक द्रव्य में अनंत गुण, उनमें से प्रत्येक गुण की भूत, वर्तमान, भविष्यकालीन अनंत पर्याय और प्रत्येक पर्याय के अनंत आविर्भाव, प्रतिच्छेदन, इन सब से प्रत्यक्ष जानने वाला जो ज्ञान है धन्यवाद। उसे केवल ज्ञान कहते हैं। जिन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो गया उन्हें केवली कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं। अत्यंत और सिद्ध सर्वज्ञ है, ऐसा हमने पत्र नंबर 1 और 2 में देखा ही था। हाँ रुकिए, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि प्रमेयत्व गुण में क्या कहा था हमने, किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय हो तो पर्याय आ गई। तो पर्याय आ गई तो कौन कौन सी पर्याय है ज्ञान की, तो एक मति ज्ञान, ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य पर्याय और केवल और केवल ये 5 ज्ञान। प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अरहंत और सिद्धों को छोड़ के सभी सामान्य जीवों को होते ही होते हैं। उसमें एडिशन में और क्या हो सकता है, तो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा में कुछ विशिष्ट स्पेसिफिक रूपी पदार्थ के बारे में जानकारी हो तो उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। और जो भावलिंगी मुनियों माने 6वें 7वें गुणस्थान वाले जो भावलिंगी मुनिराज हैं, उनमें मन पर्याय ज्ञान, मन में स्थित किसी कोई सोच रहा है और उन्होंने जान लिया, ऐसा हो सकता है। और केवल ज्ञान का स्वरूप तो हमें जानते ही है। युगपत क्या करते हैं, एक ही साथ सभी द्रव्यों को, सभी उनकी पर्यायों को एक ही साथ जानते हैं। और प्रत्येक उन्होंने क्या कहा, वो जो अनंत अभिभाव प्रतिजय शक्ति का अंश जो है उनका, वो क्या है, टॉप मस्ट है, क्योंकि उनको अनंत वीर्य प्रकट हो गया है, उतनी शक्ति की सामर्थ्य है कि वो ये सब ज्ञान देख सकते हैं। हाँ, इसीलिए उनको सर्वज्ञ कहा। हाँ, तो ये जो हम प्रमेयत्व गुण देख रहे हैं उसमें सर्वज्ञ को देखा। अगर हम थोड़ा सा अगर ये करते हैं, बाइफर्केट करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, केवल ज्ञान को एक तरफ देखिए और दूसरा दर्पण देखिए। दर्पण क्या करता है, दर्पण माने मिरर, मिरर के सामने जो भी पदार्थ आते हैं वो क्या करता है, उसको झलकाता है, झलका देता है बस। हाँ, तो केवल ज्ञान भी क्या करता है, जो विश्व व्यवस्था में है उसको बताता है, झलकाता है ज्ञान में। तो उसमें डिफरेंस क्या है, कुछ डिफरेंस लग रहा है दर्पण का, लिमिटेशन है कुछ दर्पण में? नहीं, हाँ, जो उसके जिसमें सामने आएगा। हाँ, जो उसके सामने आए वो चीज हाँ, झलकती है। दर्पण के सामने जितना है उतना ही वो क्या है, झलकेगा। दिखाएगा। और से जितना है उतना, पूरे विश्व में जितना है उतना सब उसके ज्ञान में आता है। दूसरा क्या है, दर्पण में सिर्फ वर्तमान का दिखता है, हाँ, उसमें सभी और यहाँ पे तीनों काल का वर्णन आता है। दूसरा माने दर्पण में जो बहुत की चीज है, बहुत हमने लास्ट, या फिर दर्पण ऐसे रखा जैसे एकदम स्काई स्क्रैपर, जो बड़ी बिल्डिंग है, तो जो छोटे छोटे चीजें हमें क्या दिखती है, धुंधली धुंधली, या लास्ट जो हम अगर बहुत बड़ी बिल्डिंग पे गए तो नीचे एकदम रोड पे देखा तो बहुत कैसे छोटे छोटे ये दिखते हैं, कुछ कुछ दिखता भी नहीं है। तो यहाँ पे दर्पण में दूर की वस्तु धुंधली या अस्पष्ट हो सकती है, बहुत छोटी भी हो सकती है,
पर केवल ज्ञान में जो होता है वो क्या है, स्पष्ट, जैसे चल रहा है वैसे क्लियर कट दिखता है ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं और स्पष्ट देख रहे हैं वो। तो ये दर्पण और केवल ज्ञान के हमने जानने के ये देखे, डिफरेंशिएट देखे। तो मुझे बताना है कि केवल ज्ञान में ऐसी शक्ति है कि जिससे क्या हो जाता है, पूरा लोकालोक उसमें झलकता है। तो ये तो टॉप मोस्ट हो गया प्रमेयत्व गुण का लेवल, जिसमें ऐसा, इससे हमें पता चल जाता है कि कोई ऐसी चीज हो ही नहीं सकती है जो क्या हो जाए, छुप सके, अननोन रह सके। हाँ, जैसे नेमिनाथ जी का जब समवशरण था तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने पूरा सीन बताया था कि द्वारिका नगरी का क्या होगा, नाश होगा। कब 12 साल होगा, बाद जब 12 गए। वर्ष के बाद। सोचो, 12 वर्ष के बाद। उसमें भी निमित्त बताया था द्विपायन मुनि। तो द्विपायन मुनि ने भी क्या किया था, अरे मेरी वजह से ये होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, स्थलांतर किया। वो गांव में नहीं रहे, द्वारिका को छोड़ के कहीं दूसरी ओर गए। फिर उन्होंने क्या किया, वो अधिक मास आता है ना, तो उनको लगा कि अरे 12 वर्ष तो पूर्ण हो गए, तो वो फिर नगरी में आए। तो नगरी में आने के बाद क्या हुआ, कुछ बच्चे उनको देख के अरे वो स्वामी करके उनकी वंदना की। उसके बाद में वो कहीं दूर चले गए, और फिर माने जो मुनिराजों को मानते थे वही लोग प्यास के कारण उस कुएं का पानी पिया, जो कि नशीला हो चुका था, क्योंकि वह 12 वर्ष पहले भगवान ने कहा था कि शराब की वजह से क्या होगा, द्वारिका जलेगी, निमित्त होगा कारण। तो वो क्या हुआ, वो कुएं का पानी तक उन्होंने पिया, वैसे ही निमित्त सामने आ गए, और क्या हो गया, द्वारिका नली जल गई। नहीं, पानी पीने से चली गई। वो क्या हो गया, शराब की वजह से वो कुछ ना कुछ बोलने लगे, मुनिराजों को क्रोध आ गया। फिर उनसे अशुभ लेशा तेज शरीर बाहर निकला, और पूरी द्वारिका नगरी क्या हो गई, जल गई, और जला फिर वो गई। स्वयं जल के भस्म हो हाँ। गए। तो ये हमने जाना, ये तो हमें कथा के तत्मानियों की कथा पता है, लेकिन उसका कारण क्या है, तो ये सर्वज्ञ की जो तीर्थंकर ने आगे का कैसे देख लिया, वो कट टू कट कैसे हुआ, तो ये सब केवल ज्ञान का विषय आता है। वैसे ही सेम है जो कृष्ण की जो स्टोरी आती है, जो कि बाण की वजह से वो उसका मरण कहा था, तो फिर वो जलद कुमार के निमित्त कहा था, फिर उसने अपना बाण छोड़ दिया, फिर वो समुद्र में गया, फिर समुद्र में मछली ने निगल लिया, फिर कोई भील ने उस मछली को पकड़ा, फिर उसको काट के खाने लगा, फिर भील को वो क्या मिला, बाण मिला। तो उसने कहा कि अरे ये तो हमारे नेता जलद कुमार को भेंट करना चाहिए, हमारे भील के सरदारों की तरफ से। तो उसने उसका ही बाण क्या किया, जलद कुमार को दे दिया। और जब वो कृष्ण प्यास से जंगल में तड़प रहा था, तब क्या हुआ, उसको लगा कि कोई हिरण है, और उसने बाण चला दिया, और फिर कृष्ण का क्या हो गया, मरण हो गया। तो ये सब जो वर्तमान की बातें हैं, उससे पता चल जाता है कि केवल ज्ञान में स्पष्ट पदार्थ झलकते हैं, है ना। तो हमारी दृष्टि में क्या ये हो सकता है, एक तो देखो दृष्टि का विषय कैसा है, मेरे आंख पे अगर पट्टी डाल दी तो मुझे दिखाई नहीं देगा, ऐसा हम कहते हैं, है ना। खुली आंख रहेगी तो मैं देख पाती हूँ। या फिर दूसरा, वस्तु के ऊपर मैंने रुमाल डाल दिया, एक तो मैंने मेरी आंख बंद कर दी, या दूसरी वस्तु के ऊपर कपड़ा डाल दिया, तो ये दोनों ही बातें हैं। लेकिन वस्तु को जानना मेरे ज्ञान का वैभव हो सकता है, पर वस्तु जानने में आना वह उस वस्तु का वैभव है। ये पता चला आपको? फिर से मैं बताती हूँ, वस्तु को जानना यह मेरे ज्ञान का वैभव है, पर वस्तु जानने में आना वह उस वस्तु का वैभव होता है। तो वो वस्तु का वैभव क्या है, तो प्रमेयत्व गुण है, जिससे वह दूसरों के ज्ञान में आ सकती है। हाँ, अभी हम अगला पढ़ेंगे।
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यही बताया है कि प्रमेयत्व गुण का स्वरूप ध्यान में आने पर कुछ बातें समझ में आ जाती है। तो क्या क्या हो जाता है कि तीव्र पाप करने का भाव, चोरी करने का भाव, मिलावट या भेल सेल करने का भाव, झूठ बोलने का भाव क्या हो जाता है, जीव का नष्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं जो भी बोल रही हूँ, मेरे जो भी भाव हो रहे हैं, हम कुछ बातें बाहर नहीं आने देते, अंदर के अंदर हमारी कोलाहल चलती रहती है, तो वो भी किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बन रहा है। प्रमेयत्व शक्ति जानने पर ये जो चमत्कार होते हैं, या फिर मेरे मन की बात तूने जान ली, ये सब जो है वो क्या हो जाता है, समझ में आ जाता है। उसमें आश्चर्य नहीं रहता, क्योंकि वो किसी न किसी के ज्ञान का विषय हो ही सकता है। वो उसकी वैसी शक्ति उस चीज में है, इस पे हमारा भरोसा हो जाता है। ये पढ़ेंगे, फिर किसी का प्रश्न है तो। तत्वज्ञान मात्र तत्वज्ञान करने के लिए, तत्व ज्ञान मात्र तत्व ज्ञान करने के लिए लाभदायक है ऐसा नहीं, परंतु हमारे दैनिक लौकिक जीवन में भी बहुत कार्यकारी है, उपयुक्त है। किसी प्रिय व्यक्ति का मरण होने पर शोक से आदमी पागल सा हो जाता है, परंतु उस समय अगर वहां कोई तत्व ज्ञान का जानकार होगा तो वह सोचेगा कि यह जीव जो इस शरीर के संयोग में था, अब उस शरीर में वियोग होकर यहाँ से निकल गया। उसमें अस्तित्व गुण होने के कारण उसका नाश नहीं हुआ है, उसका अस्तित्व गुण कहीं ना कहीं तो है ही। उसमें प्रमेयत्व गुण होने के कारण वह किसी न किसी ज्ञान में आ रहा है कि अब वह कहाँ है, किस अवस्था में है। जैसे अपना बेटा खो गया है, ऐसा समझने पर किसी माँ को कितना दुख होगा, परंतु अगर उसे पता है कि मेरा वह लड़का अमेरिका में है और बड़े सुख चैन में है, तो उसे इतनी आकुलता नहीं होगी। देखा क्या? तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय तो वो बन ही रहा है। उससे क्या होता है, आकुलता चली जाती है। और हमें क्या है, आकुलता होती है तो दुख होता है, दुख होता है तो क्या है, कर्म बंधन चल रहा है, चल रहा है, उससे मुक्ति होगी क्या? नहीं होगी। तो हमें हमारे भाव पे और श्रद्धा में यही देखना है कि प्रमेयत्व गुण ये बताता है कि वह वस्तु किसी न किसी के ज्ञान का विषय जरूर बन रही है। और यहां से पढ़ेंगे, इसमें जीव द्रव्य में, इसमें से जीव द्रव्य में ऐसी विशेषता है, चौथी या पांचवी लाइन है, हाँ हाँ, इनमें इस से द्रव्य के में ऐसी ज्ञान में तो ये सब द्रव्य आते हैं। इनमें इनमें से जीव द्रव्य में ऐसी विशेषता है कि उसमें प्रमेयत्व गुण भी है और ज्ञान गुण भी है। आत्मा अपने स्वयं के ज्ञान गुण द्वारा स्वयं को जान सकता है और अपने प्रमेयत्व गुण के कारण स्वयं के ज्ञान में जाना जा सकता है। अपने शुद्ध स्वरूप का अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव अर्थात वेदन अवश्य अपने स्वयं के ज्ञान में आता है। सम्यक दर्शन होने पर अपने को नहीं समझता, मात्र केवल ज्ञानियों को ज्ञान में ही आता है। ऐसा मानना न्याय संगत नहीं है, शास्त्र सम्मत तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं कि मुझ में ज्ञान भी है और प्रमेयत्व गुण भी है। अन्य पदार्थ में क्या है, पुद्गल में ज्ञान गुण नहीं है, प्रमेयत्व गुण है। तो क्या वह सिर्फ दूसरे के ज्ञान में झलक तो सकता है, खुद ज्ञान नहीं कर सकता। पर मेरे पास दो क्वालिटी है, तो क्या है, मैं खुद को खुद से जान भी सकती हूँ और अन्य को भी जान सकती हूँ। दीदी इसमें इस लाइन में ये लिखा है, आत्मा अपने स्वयं के ज्ञान गुण द्वारा स्वयं को जान सकता है, ठीक है बात, और अपने प्रमेयत्व गुण के कारण स्वयं के ज्ञान में जाना जा सकता है। तो इसमें स्वयं पर के ज्ञान में जाना जा सकता है, ऐसा होना चाहिए ना। पर दूसरा नहीं, दूसरे का देखिए ना,
हम जो दो द्रव्यों में लगा रहे हैं हर बार, लेकिन यहाँ पे मैं खुद एक द्रव्य में ही लगा रही हूँ। हाँ ठीक। इतनी द्रव्य में हम जब घटित करते हैं तो मैं तो जान भी सकती हूँ और जानी भी जा जानी सकती भी हूँ। जाई जा सकते हैं, आप ठीक है। सोचो कि अगर मेरे पास प्रमेयत्व गुण नहीं रहेगा तो मैं खुद को नहीं जान पाऊंगी ना, तो सम्यक दर्शन कैसे होगा मुझे? हाँ मैं ठीक। खुद को ही नहीं जान पा रही हूँ। केवल ज्ञानियों के ज्ञान में मैं आती हूँ तो ये बात ठीक है। क्यों? ठीक। क्योंकि उनके पास क्या है? केवल मेरे ज्ञान। पास प्रमेयत्व गुण है इसलिए वो मुझे जान रहे हैं, और उनके पास ज्ञान गुण है इसलिए वो भी मुझे जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं? मेरे पास प्रमेयत्व गुण है तो मैं खुद को भी जान सकती हूँ। हाँ, ये बताना है। ज्ञान गुण के कारण आत्मा को ज्ञायक कहते हैं और प्रमेयत्व गुण के कारण उसे ज्ञेय कहते हैं या प्रमेय कहते हैं। हमने बहुत पहले जब विश्व देखा था तब केवल ज्ञान और ज्ञेय ज्ञायक संबंध देखा था। विश्व का स्वरूप देखने से लाभ क्या होता है? तो ये जो ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, यहाँ से प्रमेयत्व गुण से पता चल जाता है कि मुझमें ज्ञायक है और मैं ज्ञेय देख सकती हूँ। तो ज्ञेय क्या है? प्रमेयत्व गुण के कारण सभी को ज्ञेय कहा जाता है, और मैं ज्ञायक हूँ तो मेरा और ज्ञेयों का ज्ञेय ज्ञायक संबंध होता है। जीव तंत्र प्रमेय से ज्ञायक है और अन्य द्रव्य स्वतंत्र प्रमेय से प्रमेय ज्ञेय है, परंतु अन्य द्रव्यों को ज्ञेय न मानकर यह जीव क्या करता है? उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व कर दुखी होता है। हमारी जो अनादिकाल से आ रही भूल है, हमने उसको ज्ञेय नहीं माना, उसको मेरा माना। ज्ञेय मानेंगे तो क्या कहेंगे? अरे ये ज्ञेय है, जानने में आने योग्य है, बस मैंने जान लिया, काम खत्म हो गया। लेकिन हम उनसे जानते नहीं है ना, तो इसीलिए क्या हो जाता है? हम दुखी होते हैं। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया है, उसको भी पढ़ेंगे। आत्मख्याति ग्रंथ में एक सुंदर दृष्टांत दिया है। चंद्र की चांदनी भूमि पर पड़कर भूमि को प्रकाशित करती है, इसलिए वह भूमि चंद्र की तो नहीं हो जाती। चंद्र की तो मात्र चांदनी ही होती है, भूमि तो भूमि की ही रहती है। तद्वत जीव द्रव्य ज्ञान से अन्य द्रव्यों को जानता है, अर्थात प्रकाशित करता है, इसलिए अन्य द्रव्य जीव के नहीं हो जाते। जीव का मात्र ज्ञान है, अन्य द्रव्य के हैं, प्रमेयत्व गुण के कारण ज्ञान में आते हैं, जाने जाते हैं, परंतु ज्ञान में प्रवेश नहीं करते। ज्ञान भी सबको जानता है, इसलिए ज्ञान को सर्वगत कहते हैं, परंतु वह भी अन्य द्रव्य में प्रवेश नहीं करता। ये समझ में आया? प्रमेयत्व गुण से जो लाभ होते हैं वो हम नेक्स्ट कक्षा में देखेंगे। अभी आप प्रमेयत्व गुण के बारे में अगर कोई डिफिकल्टी है तो वो मुझे बताइए कि ये समझ में नहीं आया या फिर कुछ नहीं पता चला। कुछ डिफिकल्टी है? नहीं नहीं है, ठीक है। तो प्रमेयत्व गुण का जो लास्ट का दोहा है वो हम अभी पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ेंगे। ये जो 4 लाइंस बताते हैं, सब द्रव्य गुण प्रमेय से बनते विषय है ज्ञान के, रुकतान सम्यक ज्ञान पर से ज्ञानियो जानियो यो ध्यान से। आत्मा रूपी ज्ञेय निजय ज्ञान ज्ञान उसको जानता है, स्व परसता विश्व में सुदृष्ट को जानो। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट कक्षा में ये करते हैं, थोड़ा सा 2-3 बार रिपीट करते हैं तो ध्यान में आ जाता है, इसीलिए बताया। अभी हमारा समय तो हो चुका है, ठीक है। हम पहले जिनवाणी स्तुति करते हैं और बाद में कुछ प्रश्न है या फिर मुझे वो प्रश्न का भी पूछना है। हाँ, पहले जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज वाणी वंदना शतबार वंदना शतबार।
कायोत्सर्ग करेंगे